हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। आज है 4 जून 2024 और आज के करंट अफेयर मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूं। कल की तरह जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बताता हूँ, साथ में स्टैटिक जीके भी बताता हूँ। स्टैटिक जीके बताता हूँ तो साथ में आप लोगों को जीके प्लस करंट अफेयर दोनों यहाँ पे कवर हो जाते हैं। थोड़े बहुत, सारे तो कवर नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत जितने भी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ उतने यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? Who has unveiled his latest collection? इनका लेटेस्ट कलेक्शन है किसका? क्राफ्ट वर्क का बोल सकते हो आप, इनकी पेंटिंग का। द गोल्डन कृष्णा। द गोल्डन कृष्णा याद रखना कि ये कहां पे हुआ, एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी इसको हम बोलते हैं। इन अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी। तो यहां पे ध्यान दो, ये किनका है, किन्होंने इसका उद्घाटन किया और ये क्या है? पहली बात तो ये एग्जीबिशन है। ओके, ये कहां पे होती है भाई? तो ये कहां पे होती है? पहली बात तो ये दुबई में होती है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का मार्केट, जिसे हम बोलते हैं गोल्ड सूक। ठीक है, गोल्ड सूक ये भी यहीं पर ही है। समझ में आ गया? ये एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दुबई कैपिटल है यूएई की? नहीं है। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और क्या है यूएई की करेंसी? यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम। ये एग्जाम में आता है। मोहम्मद अल मक्तूम यहाँ के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। ये चीज आप लोग ध्यान देना। अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट थे, नोबेल मिल चुका है इनको। अरविंद सुब्रमण्यम है ना, इकोनॉमिक एडवाइजर थे भाई, भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे या फिर है। कृष्णा कन्हई, कृष्णा कन्हई इज द राइट आंसर। इन्होंने ही ये ओपनिंग सेरेमनी करी है किसकी? द गोल्डन कृष्णा की। द गोल्डन कृष्णा की क्या करी है? ओपनिंग सेरेमनी करी है कृष्ण कन्हई। ओके, ये एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मनमोहन सिंह, ये मनमोहन सिंह जी क्या है? पर्टिकुलरली भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, भारत के क्या रह चुके हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। बहुत सारी चीजों में इनका नाम है, योजना आयोग में भी थे भाई, तो मतलब इनका नाम बहुत बड़ा है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है? कृष्ण कन्हई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से, ये है कृष्ण कन्हई। ये इनकी मूर्ति है। जिस चीज की मूर्ति है? तिरुपति बालाजी की। ठीक है, 8 फुट बाय 6 फुट की यहाँ पे क्या है? ये मूर्ति है। 24 कैरेट गोल्ड से इसको बनाया गया है। ओके, तो ऐसी इनकी जो मूर्तियां हैं, कृष्ण को ये क्या करते हैं? डिपिक्ट करते हैं। कृष्ण को ये क्या करते हैं? यहाँ पर समझाते हैं कि भाई, बताते हैं अपनी पेंटिंग्स में, अपने क्राफ्ट वर्क में। पद्मा अवार्ड मिल चुका है इनको, पद्मा अवार्ड यहाँ पे इनको मिल चुका है। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आ सकता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड एआई लर्निंग? एआई का मतलब है आर्टिफिशियल लर्निंग। ओके, इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के अध्ययन। आईसीटी की जो इनकी एक बुक होती है, आईसीटी का यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंतर्गत एक बुक में एक चैप्टर आया है जिसका नाम है एआई, और ये क्लास 7th में इन्होंने ऐड कर दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्लास 7 की जो आईसीटी यानी कि कंप्यूटर की बुक में एक एआई का चैप्टर आया है, ये किस राज्य ने करा है? कौन सा राज्य कर सकता है? क्या महाराष्ट्र कर सकता है, तमिलनाडु कर सकता है, उड़ीसा कर सकता है, केरला कर सकता है? तो आपको पता है भारत का सबसे पहला डिजिटलाइज राज्य केरला है। भारत का सबसे लिंगानुपात में सबसे आगे वाला जो राज्य, सबसे उच्च राज्य केरला है। भारत में शिक्षा में सबसे आगे जो राज्य है वो है केरला। भारत की बैंकिंग डिजिटलाइजेशन में सबसे आगे जो राज्य है वो है केरला। तो उत्तर भी आपका क्या हो गया? केरला हो गया। ओके, ये भारत है हमारा प्यारा भारत। आपको ये वाले क्षेत्र में मिलेगा केरला। ओके, ये वाला कोस्ट, यहां से यहां तक जो कोस्ट है ना, ये होता है कोरोमंडल कोस्ट, ये होता है उत्कल कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार भी बोलते हैं इसको। ये वाला आपका गुजरात कोस्ट, ये वाला महाराष्ट्र, गोवा, और ये वाला कौन सा हो गया? कर्नाटक। ये वाला कौन सा कोस्ट है? कोंकण कोस्ट। समझ में आ गया? और ये वाला कौन सा कोस्ट है? केरला वाला मालाबार कोस्ट। ये एग्जाम में आता है और ये आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। भारत की सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सेकंड नंबर में कौन सा है? सेकंड नंबर में आपको मिलेगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? अभी चेंज हो चुकी है। कल 2 जून 2014 में 10 साल के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो कैपिटल थी वो क्या थी? हैदराबाद थी। अभी चेंज हो चुकी है। समझ में आ गया? अभी क्या होगी? अभी इस चीज पे डिसाइड नहीं हुआ है, अब डिसाइड होने वाला है बहुत जल्दी। ओके, केरला ये रहा आपका। केरला की कैपिटल थिरुवनंतपुरम। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। और यहाँ पे जो इनके सीएम है पिनरी विजयन, गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान,
समझ में आ गया। ये पिनारी विजयन, मोहम्मद आरिफ खान, ये आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में आता है भाई। ये दोनों चीज मैं आप लोग को बता चुका हूं। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया है इनका जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। एक कमेटी बनाई है जो जेंडर की चीजों पे देखेगी। लैंगिक संवेदनशील और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है। इसके तहत यहां पर आपसे पूछा गया है कि इनकी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बनाई कमेटी, इसका चेयरमैन कौन है? तो इसका चेयरमैन कौन है? जस्टिस हिमा कोहली। ये 12 मेंबर की समिति है। पहली बात तो कभी अगर आपसे आएगा कि भाई ये जो कमेटी है कितने मेंबर्स की है? 12 मेंबर्स की है। एक कमेटी और है, एग्जाम में आती है, ओके, बहुत बार मैंने देखा है ये कमेटी एग्जाम में आया, वन नेशन वन इलेक्शन। यह है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इसके चेयरमैन हैं, और ये उनके अंतर्गत ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी है ये बनाई गई थी। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ओके। डीवाई धनंजय यशवंत राव चंद्रचूड़, ये क्या है वर्तमान के? हमारे सीजीआई थे कि नहीं? ये है कि नहीं है डीवाई चंद्रचूड़? है, ये है या नहीं है तो मुझे बताना। शरद अरविंद बोबड़े, ये इनसे पहले से भी पहले थे, ओके, ये इनसे पहले से भी पहले के हैं। ये भी हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं, भारत के पहले चीफ जस्टिस। ठीक है, भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? भारत के ऐसे पहले चीफ जस्टिस जो राष्ट्रपति भी रह चुके, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, है ना, हीरालाल जे कानिया, हमारे पहले चीफ जस्टिस। ये भी आप लोग ध्यान रखना। अभी वर्तमान में कौन से हैं? 50वें हैं, ओके। चलो अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव? भारत की तरफ से पहली स्थायी प्रतिनिधित्व करने वाली महिला, यूएन में स्थायी बोल रहा हूं मैं, वैसे तो पहली जो भारत को रिप्रेजेंट किया है यूएन में वो कौन है ना, वो आपको पता है, नेहरू जी की बहन थी, ओके, वो मुझे नाम बताओ उनका, ठीक है, एग्जाम में आता है। भारत की पहली महिला जिसने क्या करा था, यूएन में भारत को रिप्रेजेंट किया था। ये भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने, मतलब वहीं पे जाके रहेंगे, वहां पे जाके हर चीजों पे ये बात करेंगी, ओके। रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन की, ओके, जिनको वर्तमान में रिसेंटली अभी रिटायरमेंट हुआ। वो कौन है? रुचिरा काम्बोज। ये बहुत ज्यादा फेमस है, रुचिरा काम्बोज, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ओके, अब ये भारत की तरफ से पहली महिला रिप्रेजेंटेटिव है, आईएफएस ऑफिसर है, ओके। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 में। वर्तमान में 193 कंट्री इनकी मेंबर है। लास्ट कंट्री जो ऐड हुआ था वो हुआ था साउथ सुडान, ओके। ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है, ओके। पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे यूनाइटेड नेशन के? तो त्रिगवेली जो कि नॉर्वे के थे, ओके। वर्तमान में नौवे हैं जो वो हैं सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस, ये हैं आपके पोर्चुगल के। समझ में आ गया आपको, ओके। और पहले एशियन कौन थे? तो बान की मून थे, ये भी आपको पता है, जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। इनके सबसे ऊंचा पद यही होता है, ओके। तो ये रुचिरा काम्बोज हो गया यहाँ पे आपका, ये चीजें हो गई। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे भी होता है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में ये आ सकता है, ओके। हाउ मेनी मेडल्स हैज वुन बाय इंडियन कंटिजेंट इन द ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024? ताइवान, ठीक है, ताइवान पे अटैक करने की बात चल रही है अभी चाइना के द्वारा, ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान देना। ये हो गया आपका ताइवान आपका साउथ चाइना सी में मिल जाएगा आपको, है ना। ताइवान के रिसेंटली प्रेसिडेंट नियुक्त करे गए, वो मुझे बताओ, ये भी करंट अफेयर का मामला है, ये भी आप लोग को बताना, ओके। दुनिया में बुर्ज खलीफा से पहले एक जो बिल्डिंग थी, ताइवान की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, वो थी तपई 101 बोलते हैं उसको, इससे पहले की थी, इस अभी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा आंसर है वो क्या है? पर्टिकुलरली आपको मिलेंगे 7 मेडल, ठीक है, वो आपको मिलेंगे 7 मेडल। इन 7 मेडल्स में से क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो ये जो 7 मेडल है ना, ये 7 मेडल आपको जो मिलेंगे, इसमें 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 ब्रोंज है, ओके। ये आ सकता है अगर आपसे पूछेगा भी तो, मतलब अगर पूछ सकता है तो, अदरवाइज तो नहीं पूछेगा। हाउ मच लाख करोड़ रुपी वॉज जीएसटी कलेक्शन इन मई 2024? चलो अब यहां पे ना जीएसटी के बारे में पता करते हैं। जीएसटी भारत में लागू हुई 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी का आर्टिकल कौन सा है? 279A, जिसमें आपको जीएसटी की काउंसिल की बात करिए। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद
उसका हेड कौन होता है? तो ये होता है फाइनेंस मिनिस्टर, एग्जाम में आता है। ठीक है, भारत कौन सा देश बना है जीएसटी को लागू करने वाला? 148th कंट्री बना है। भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो ये असम में लागू हुई थी, ये आप ध्यान देना। भारत सबसे पहले दुनिया में जीएसटी किस देश ने लागू करी थी? तो ये फ्रांस ने लागू करी थी। भारत ने अपना जीएसटी का ड्यूअल मॉडल सुना होगा आपने, सीजीएसटी एसजीएसटी, है ना? तो ये कहां से लिया जीएसटी मॉडल? ये हमने लिया कनाडा से। ओके, ये भी चीज आप लोग को यहां पे ध्यान देनी है। जीएसटी के कितने कितने एक तरीके से स्लैब हैं, तो आपको पता होगा, जीरो वाला मत करना, 4 स्लैब है ना? ये हो गया आपका 4, 8, 12 और 4, 8, 18 समथिंग है ना? 18 और 24 है या 28 है। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, जीरो वाला ऐड मत करना, नहीं तो 5 स्लैब हो जाएंगे। ओके, ये हो गया यहाँ पे आपका 279A हो गया। सबसे पहले जब ये आया था तो अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, यानी कि ये वो करते थे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस प्रकार का टैक्स है भाई? इनडायरेक्ट टैक्स। दुनिया भारत में सबसे ज्यादा टैक्स किससे आता है? जीएसटी से आता है। अभी कितना आया है भाई अगर आप देखोगे तो ये आया 1.73 लाख करोड़। एक क्वेश्चन आता है, भारत ने अभी तक सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन कौन से महीने में किया? तो वो कौन सा महीना है? इतना लाख करोड़ भाई, ध्यान दो, 2,10,167 करोड़, 2 लाख करोड़ इतना कलेक्शन जीएसटी किया भारत ने। कब किया? अप्रैल 2024 में। ये एग्जाम में आएगा, ये चीज आपको समझनी है। मई 2024 में 1,73,00,000 करोड़ की भारत ने क्या करी है? आमदनी करी है जीएसटी से। इनडायरेक्ट टैक्स है भाई, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी हो गया। ओके, ये सब क्या है? आपका पर्टिकुलरली इनडायरेक्ट टैक्स है ना? कस्टम ड्यूटी भी सुना होगा आपने। ओके, जो आप इनडायरेक्टली देते हो। ओके, सेल टैक्स आपने देखा होगा कई बार, है ना? ये सब एग्जाम में आता है भाई, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये एग्जाम में आता है। अगला देखो, तन्वी शर्मा, इनको न्यूज में देखा गया तो इन्होंने रिमार्केबल अचीवमेंट करी है कौन से स्पोर्ट्स में? ठीक है, तन्वी शर्मा ने कौन से स्पोर्ट्स में करी भाई? बैडमिंटन में इन्होंने पदक जीता है। ओके, इसीलिए ये बहुत फेमस हो चुकी हैं वर्तमान में। हु हैज वोन द गोल्ड मेडल इन द जेवलिन थ्रो इन ताइवान एथलेटिक ओपन? ताइवान एथलेटिक्स ओपन हो रहा है, ठीक है, हो रहा था, वहां पे जेवलिन थ्रो जिसे हम बोलते हैं भाला फेंक। ओके, ये हुआ है जहां पर इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल सिर्फ एक ही बंदे को मिलता है, जो पहला होता है वो किया है। क्या ये नीरज चोपड़ा है? डीपी मनु है, रोहित यादव है, कृष्ण कुमार है। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये तो सर नीरज चोपड़ा है। नहीं जी, नीरज चोपड़ा नहीं थे इसमें, ये थे डीपी मनु। इन्होंने यहाँ पे भाला फेंक किया है। भाला फेंक में 81.58 मीटर इन्होंने फेंका और इनको ताइवान एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यहाँ पे क्या मिलता है? गोल्ड मेडल मिलता है। अब ध्यान दो एग्जाम में क्या आता है। ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा वर्तमान में क्या है? सूबेदार हैं 7th राजपूताना राइफल में। ओके, हालांकि ये जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी होते हैं ना, इनको यहाँ पे पद दे दिया जाता है, रैंक दे दी जाती है आर्मी में, इनको जॉब मिलती है। पहले इन्होंने एशियन वेशन खेला होगा तो अब यहाँ पे इनको आर्मी की जॉब मिल गई होगी। आर्मी की तरफ से खेलते थे, सर्विसेज से, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। ठीक है, गोल्डन बॉय, ये चीज हो गया। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या करा था? जेवलिन में गोल्ड मेडल लाया था भाई। जेवलिन क्या होता है? भाला फेंक। अब इनके ना 2 चीजें आती है, 2 भाला फेंक का नंबर आता है जो कि एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि भाई कई बार कितना होता है। तो क्या करा है? 88.88 88.88 तो याद रखो आप, ये फेंका है एशियन गेम्स में, हुआंगजो में 88 2023 में। समझ में आ गया? जिसमें भारत ने 100 से ऊपर मेडल जीते थे, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका 88.88, फिर आया आपका 87.58। ठीक है, 87.58 ये फेंका था इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। 87.58 2021 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने यहां पर फेंका था अपना भाला फेंकते ना, ये 87.58 मीटर, ये है आपका टोक्यो। 88.88 4 बार 8 ये फेंका इन्होंने एशियन गेम्स में। ये दोनों नंबर एग्जाम में आते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान देना। इसरो ने रिसेंटली कोलैबोरेशन कराया कौन सी कंपनी के साथ, ताकि ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन क्या कर सके? प्रोड्यूस कर सके। अब देखो यहां पर सबसे पहला करंट अफेयर, रिसेंटली परसों का करंट अफेयर है, जहां पर भारत का पहला फर्स्ट 3D प्रिंटेड
3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन क्या करा गया, सकुशल या फिर आप बोल सकते हो टेस्ट किया गया, उड़ान भरी जिसने, तो वो कौन सा था, प्राइवेट प्लेयर का था, अग्नि AGNI, अग्निबाण, अग्निबाण था। और ये अग्निबाण कौन सी कंपनी ने लिया है, अग्निकुल कॉस्मोस, ये दोनों ये कंपनी याद रखना, अग्निकुल कॉस्मोस, ये इस कंपनी ने यहां पे क्या करा है, अग्निबाण नामक 3D प्रिंटेड भारत का पहला यहां पे क्या करा है, इसका सफल परीक्षण किया है। ओके, ये एग्जाम में आएगा अग्निबाण, 100% आएगा, आप मुझसे लिख के ले लो। इसरो की स्थापना 1969 में होती है। वर्तमान में इसरो के जो चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ। ये हो गया यहां पे आपका, इसरो हो गया भारत का। एक आया अभी बहुत रिसेंटली कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बात भी करनी बेकार है, पाकिस्तान ने रिसेंटली अपना एक क्यूब सेट, इतना छोटा सैटेलाइट है, वो चांद पर भेजा। वो गया कि नहीं गया, नकली सी पिक्चर भेजी है उसने, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो एग्जाम में आएगा आपका। ठीक है, सुरपाको है या फिर क्या है, सुपारको, सुपारको है, सुपारको, सुपारको एग्जाम में आएगा। सुपारको किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो वो है किसकी, पाकिस्तान की, एग्जाम में आएगा। KSA, हाल ही में एक देश और ऐड हो गया है स्पेस की रेस में, और इन्होंने अपना खुद का स्पेस मिशन लॉन्च करने की बात करी है। ये देश है साउथ कोरिया, कोरियन स्पेस एजेंसी, साउथ कोरिया। ये एग्जाम में आएगा भाई 100%। और ये जो इसरो ने जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है 3D प्रिंटेड की, ये विप्रो के साथ करने की बात करी है। ओके, ये सारी चीजें मैं आप लोग को यहाँ पे बता चुका हूं। स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे 2023 में क्या हुआ, 23 अगस्त 2023 में क्या हुआ, हमारा जो चंद्रयान 3 था वो लैंड करा कहां पर, मून के साउथ पोल में, है ना। पहला ऐसा कंट्री बना जो मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है। तो यहां पर ये 23 अगस्त को हमने क्या मनाया, नेशनल स्पेस डे मनाया। वर्ल्ड बाइसिकल डे हमने कब मनाते हैं, वर्ल्ड बाइसिकल डे हम लोग 3 जून को मनाते हैं। 30 मई, 21 मई, ये 2 डेट याद रखो। 30 मई आपका पोटैटो डे, पहली बार मनाया गया। 21 मई आपका नेशनल एंटी टेररिज्म डे, इसी दिन को यहाँ पे राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम बी के द्वारा सुपर पैक SSC का जो है ऑनलाइन कोर्स आपको दिया था, इसके तहत मात्र 999 में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स, ऑल एग्जाम पेपर्स, टेलीग्राम ग्रुप होगा जहां पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न है, अगर आप शिकायत करना चाहते हो, कोई बात नहीं कि सर ऐसा है, ये शिकायत भी करनी है आपको, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आईडी लिख लो, विक्रम सर जी के, ये मेरी टेलीग्राम की आईडी, कोई स्पेस नहीं है, ये मेरी टेलीग्राम की पर्सनल आईडी, जहां पे आप पर्सनली मुझे कर पाओगे मैसेज। रिप्लाई एकदम से तो नहीं आएगा कि आप अभी मैसेज करोगे रिप्लाई आ जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी रिप्लाई देने की। ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो जल्दी रिप्लाई आ जाएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन होगा तो फिर लेट आएगा या फिर आ भी नहीं सकता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी आ जाए। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में कल के करंट अफेयर। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।